सा
सितम धरणि मंडलम ध्येयमापति चरण पंकजम संदम च ते रमणास्तने स्वर्पयाधिना सुरतवर्धना श्लोकनाशनम स्वरितवेरुणा शोषचुम्बितम् हृदयरागमे मारणं नृणा पितरभीजना ते दयावता अटतिय पन्निकाननम त्रुटिर्यायते त्वामुपस्थिता कुटिलकुन्तलम श्रीमुखचते जडरुदीक्षणा पास्तुतमुद्रसा अतिसुताम्बया आदिमाधवा न ते विनिन्द्रये त्याज्यतागता गतिविदस्तमो गीतमोहिता हितवयोसिता राष्ट्रतेजसी राशि संविदम् प्रचयोदयम् प्रस्थिताननम् प्रेमभीषणम् प्रवैरुराश्रियो बीजधामते मोरतीस्नः मुह्यते मना प्रजमनोगसा व्यातिरङ्गते गजनिहान्द्रिणम् देशमङ्गलम् जयकनाकच नास्तुत्र्यात्मना स्वजनभद्रुजा यन्निदूषणम् कियते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद् व्यथतेन किंस्मित् कूर्पादिभिः भ्रमतिभिर्भवदायुषां नः इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरदु सुस्वरम राजम कृष्ण दर्शन लालसा। आहा, कितना बढ़िया गोपियों का भाव है। गोपियों का भाव तो देखिए, क्योंकि देखो ये गोपी घाव जो भाव है ना, ये ठाकुर कृपा से मिलता है। गोपी गीत संपूर्ण गाने से, संपूर्ण श्रवण करने से गोपी भाव की प्राप्ति होती है। गोपियों का भाव तो देखो कितना सुंदर है।
कि गोपियां रो रही हैं, लेकिन दुनिया के लिए नहीं रोई हैं। रुरदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन के लिए रोती हैं। और मैं आपसे एक निवेदन करूं, दुनिया के लिए आंसुओं को व्यर्थ मत बहाओ। दुनिया वाले साहब इतने निष्ठुर हैं कि इन आंसुओं की कदर नहीं समझते। दुनिया के लिए जितना ज्यादा रोओगे दुख उतना बढ़ेगा, तड़पोगे ज्यादा, कोई भी आपके आंसुओं को पोंछने वाला नहीं होगा। अगर रोना ही है ना तो अपने गोविंद को याद करके रो। हंसना है तो उसके लिए हंसो, सजना है तो उसके लिए सजो, और अगर रोना भी है ना तो कृष्ण के लिए रो। क्योंकि दुनिया के लिए जो भी कोई रोया उसके आंसुओं को किसी ने नहीं पहुंचा, पर कृष्ण को याद करके कोई भी रोया तो किसी ना किसी रूप में ठाकुर जी उसके आंसुओं को पहुंचने वाले बन गए, आंसुओं को पहुंचने के लिए आए। गोपियां कहती हैं जयत ते अधिकम जन्मना ब्रजः, गोपाल जब से आप ब्रजमंडल में जन्मे हैं तब से इस ब्रज की शोभा अधिक बढ़ गई। और ब्रज की ही शोभा नहीं, इस ब्रज के साथ ब्रज गोपियों की शोभा भी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हमें कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। जब तक हमने आपकी बंदगी नहीं की थी, प्रेम नहीं आपसे हुआ था, दुनिया जानती नहीं थी। आज दुनिया गोपियों को जानती है, आपकी कृपा है। और हम गोपियों का यह परम सौभाग्य है कि ब्रज का वास मिला है। नहीं तो इस ब्रज वसुंधरा में वास करने के लिए श्रयत इंदिरा सस्वदत रही। अत्र ही वृंदावनम, वृंदावन में इंदिरा माने लक्ष्मी भी रहने के लिए तरसती है, पर लक्ष्मी को भी ब्रज में सौभाग्य नहीं मिला रहने का। जो लोग ब्रज रसिक हैं उन्हें मालूम है कि ब्रज क्षेत्र में लक्ष्मी जी का मंदिर नहीं है, यानी वृंदावन में लक्ष्मी का मंदिर नहीं है। लक्ष्मी का मंदिर, जब लक्ष्मी ने भगवान से जगह मांगी तो भगवान ने जमुना पल्ली पार एक बेलवन नाम का स्थान है, बेलवन, जहां लक्ष्मी जी का मंदिर है। पूस के महीने में बेलवन में गुरुवार के दिन, वीरवार के दिन वहां मेला लगता लक्ष्मी मैया का। लक्ष्मी वृंदावन में नहीं है, जमुना पार जाके वृंदावन की सीमा से बाहर रहती है। लक्ष्मी को भी यह सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन आपकी कृपा गोपियों पर है। श्याम सुंदर, दर्द हमें इसलिए नहीं होता कि आप हमें छोड़ के चले गए हैं, कष्ट इस बात का नहीं है, क्योंकि ये तो हम जानती हैं प्रेम का आनंद तो वियोग में ही है, प्रेम का आनंद संजोग में नहीं है। सच्चा प्रेम जहां दूरी हो, जब तक दूरी रहती है ना, प्रेम सच्चा रहता है। प्रेम में तड़प रहती है, मिलने की आकांक्षा होती है। तो आपका वियोग भी हमें मंजूर है ठाकुर, लेकिन कष्ट इस बात का है कि जिस जंगल में आप गए हैं उस जंगल के रास्ते में कांटे पड़े हुए हैं और आप नंगे पांव चले गए हैं। हमें कष्ट होता है कि कहीं कोई कांटा आपके पैर को न चुभ जाए, क्योंकि आपके पैर इतने कोमल हैं कि आपके चरणों को जब हम अपने कठोर हृदय में धारण करती हैं तो हमें यह कष्ट होता है कि कहीं हमारा कठोर सीना, हमारा कठोर ये हृदय आपके उन कोमल चरणों को चुभा न दे, कष्ट न पैदा कर दे। और सरकार, आपके लिए तो हमने पति सुतान वय भ्रार्ति बांधवान नति विलंघ्यते त्यच्युतागतः, आपके लिए पति, परिवार, बच्चे, यहां तक कि सारा संसार छोड़ दिया। और सब कुछ छोड़कर के जब आपकी शरण में हम आई, संजोग का समय आया, तो आप वियोग करके चले गए, आप हमें छोड़ करके चले गए। श्याम सुंदर, अभी हमारी हालत इस प्रकार है जैसे बगैर जल के मछली की हालत हो जाती है। हमें दर्शन दें, हमें कृतार्थ करें।
कृष्ण को याद करके गोपियां रोई, अश्रुपात हो रहे हैं, मन का सारा मान अभिमान अश्रुओं के द्वारा निकल गया, मन निर्मल हो गया। और ध्यान रखना, जब भाव से कृष्ण के लिए रोओगे, भाव से जब कृष्ण को याद करोगे, तो कृष्ण इतना निष्ठुर नहीं है जो आपके आंसुओं को पोंछने ना आए, इतना निष्ठुर नहीं है ये। रोती हुई गोपियों को जब भगवान ने देखा है, आज रास बिहारी से रहा नहीं गया। और आज भगवान जब गोपियों से मिलने के लिए आए हैं, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तासाम आविर्भुक शौरी श्यवान मुखाम्बुजः पीतांबरधरा स्त्रगवी साक्षान मनमथ मनमथः। भगवान जब गोपियों से मिलने आए तो भगवान के वैसे तो गले में पीतांबर होता है, लेकिन आज गले में डाल के नहीं आए। पीतांबर धरा स्त्रगवी अधरः पीतांबर, भगवान अपने हाथ में पीतांबर को लेके दौड़े हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि ब्रज गोपियां हमें याद करके रो रही हैं। हाथ में पीतांबर लेके जाऊं और जाकर के उनके आंसुओं को पोंछूं। बोलो राधे राधे। तो आज भगवान रास बिहारी पीतांबर लेके हाथ में आए दौड़ते हुए, और आकर के भगवान ने रोती बिलखती उन गोपियों के उन आंसुओं को अपने पीतांबर से भगवान ने पहुंचा। गोपियों पर कृपा भगवान ने की। चारों तरफ से गोपियों ने भगवान को घेर लिया और कहा, श्याम सुंदर अब ऐसी कृपा करना कि आपका संजोग रहे, आपसे वियोग ना हो। मंद मंद भगवान मुस्कुराए। गोपियों की मन की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अब भगवान ने कहा, देवियों अब तुम्हारे मन का जो भाव है वो निर्मल और शुद्ध हो चुका है, इसलिए अब वो महारास का समय आ गया है, तो अब हम तुम्हारे साथ महारास करेंगे। जितनी गोपियां हैं उतने ही अलग अलग प्रभु ने रूप धारण कर लिए, और रूप धारण करके गलवैया डाल के भगवान ने महारास प्रारंभ किया, नाचना प्रारंभ किया है। जहां महारास बंसी बट पे हो रहा है, वहीं दरवाजे पे ललिता विशाखा को भगवान ने खड़ा कर दिया और कह दिया कि कोई भी पुरुष अंदर ना आए, केवल गोपियां ही आए, गोपियों का ही प्रवेश रहे, पुरुष ना आए। तो महारास प्रारंभ हुआ। कैलाश पर्वत पर जब पार्वती मैया को मालूम चला, पार्वती मैया भी रास में आने की तैयारी करने लगी। बड़ा सुंदर श्रृंगार पार्वती ने किया। पार्वती को श्रृंगार करते हुए भोलेनाथ की नजर पड़ गई। भोलेनाथ ने पूछ दिया, देवी आज ये इतना सुंदर श्रृंगार करके आप कहां जा रही हैं? पार्वती ने कहा कि आज हमारे भगवान श्याम सुंदर वृंदावन में महारास कर रहे हैं, मैं महाराज का दर्शन करने जा रही हूं। तो बोले फिर तो मैं भी चलूंगा। बोले आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि महाराज में केवल स्त्रियों का प्रवेश है, पुरुषों के लिए नो एंट्री। बोलो राधे राधे। आप नहीं जा सकते। तो भोलेनाथ जिद कर रहे हैं, पार्वती जी समझा रही हैं, ये ब्रज का भाव है, जरा चले वृंदावन महाराज का दर्शन कर रहे हैं। ताली सेवा करते हो। दिन को भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। ओ वृंदावन आ गए हैं। एक दिन को भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। हे वृंदावन आ गए हैं। सभी लोग ताली सेवा करते हुए वृंदावन चलो। जय हो।
पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। दास रचेगा रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, ओ वृंदावन आ गए हैं। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए। यहाँ ताली सेवा करते हुए झूमते हुए चलिए जाओ। रास बिहारी भगवान की जय हो। पार्वती ने बहुत समझाया, भोलेनाथ जिद कर रहे हैं और कहते हैं कि देवी वहां राधा के संग श्याम नाचेंगे और तेरे संग में मैं नाचूंगा, कितना अच्छा लगेगा। तो पार्वती फिर समझा रही हैं, ओ मेरे भोले स्वामी, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं दोहे साथ में, दोहे साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न होगा वहाँ रास में, वहाँ रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न होगा वहाँ रास में, वहाँ रास में। देखो प्रभु, यदि आप हमारे साथ जाएंगे तो हंसी होगी, क्योंकि वहां केवल कृष्ण पुरुष है, बाकी सब गोपियां हैं। हमारी बात मानो, नहीं तो हंसी करेगी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। वृंदावन आ गए हैं, ओ वृंदावन आ गए हैं। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। राधे। पार्वती ने बहुत समझाया पर भोलेनाथ नहीं माने। और भोलेनाथ ने कहा, देवी एक काम करो, अगर वहां गोपियों का ही प्रवेश है तो मुझे भी गोपी बना दो। बोले
बोले आप गोपी कैसे बन सकते हैं? बोले जैसे तुम बन गई। बहुत जिद भोलेनाथ ने की तो भोलेनाथ कहते हैं ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मेरी सहेली है ये ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मेरी सहेली है ये ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। भोलेनाथ ने कहा मेरा श्रृंगार कर दो, और अगर कोई पूछे तो कहना कि मेरी सहेली मेरे साथ आई है। अब पार्वती ने श्रृंगार किया, साड़ी पहना दी, बिंदिया लगा दी, मांग भर दी, घूंघटा डाल दिया महाराज, और बाबा चल रहे हैं लगा के बिंदिया। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ खोल के, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। तालियों की सेवा करते हुए भगवान की जय हो। अब भोलेनाथ चले, बड़ा सुंदर श्रृंगार करके, और ध्यान देना जैसे ही वृंदावन में पार्वती के संग में आए, ललता विशाखा ने पार्वती को तो पहचान लिया तो अंदर जाने दिया, और पार्वती के संग में भोलेनाथ भी जल्दी जल्दी घुसने लगे। ललता विशाखा ने भोलेनाथ से कहा सखी तू रुक, जरा ये तो बता कि तू आई कहां से है, पहली बार देखा है तुझे। अब भोलेनाथ ने घूंघट डाल रखा है, जरा बता कहां से आई है। तो भोलेनाथ के मुंह से निकल गया कि कैलाश पर्वत से आया हूं। राधे सोचो, कोई आदमी कितनी भी चोरी करे भैया पकड़ी जाए, आज नहीं तो कल। अब रूप छुपा के आए हैं भोलेनाथ, अगर ये स्त्री होते तो बोलते कि आई हूं, पुरुष हैं तो निकल गया आया हूं। ललताग ने विशाखा से कहा बहन कुछ गड़बड़ है, ए सखी जरा घूंघट खोल के दिखा। अब बाबा घूंघट नहीं खोल रहे,
क्योंकि पूरी पोल तो घूंघट में ही है महाराज, घूंघट नहीं खोल रहे बाबा। और जैसे ही ललिता विशाखा ने घूंघट ऊपर किया कि बाबा की दाढ़ी मूछ दी गई। जय हो, हरि बोल। बांके बिहारी लाल की जय हो। ललिता विशाखा ने कहा भोलेनाथ प्रणाम, आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि नियम तो नियम होता है, वहां तो गोपियां ही जा सकती हैं। भोलेनाथ ने कहा तो फिर मैं गोपी कैसे बनूं? बोले एक काम करो, यमुना पल्ली पार एक मान सरोवर नाम का स्थान है, आप वहां जाइए, मान सरोवर में डुबकी लगाइए और गोपी भाव पाइए। चले भोलेनाथ, डुबकी लगाई मान सरोवर में, बाहर निकले तो गोपी रूप मिल गया महाराज, गोपी भाव आ गया। और गोपी आदमी भेष से नहीं होता, भाव से होता है। गोपी भाव मिल गया, और गोपी भाव यदि पुरुष में भी आ जाए ना तो वो गोपी माना जाता है। ब्रज में आज भी ऐसे कई संत हैं जो गोपी भाव से कृष्ण की आराधना करते हैं, गोपी भाव में रहते हैं महाराज। प्रवेश मिल गया और जैसे ही अंदर गए तो श्याम सुंदर तो समझ गए। देखा मोहन ने जब समझ गए हैं सब राज को, सब राज को। देखा मोहन ने जब समझ गए हैं सब राज को, सब राज को। ऐसी बजाई बंसी बजाई बंसी सुध बुध भूली भोलानाथ को, भोलानाथ को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। ऐसी बंसी ठाकुर जी ने बजाई कि भोलेनाथ सुध बुध भूल के नाचने लगे। और नाचते नाचते सर से खिसक गई सब साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। सर से खिसक गई